आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज हम लोग बाइबल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का नाम है, क्या मसीह लोग शराब पी सकते हैं या शराब का सेवन कर सकते हैं। बाइबल इस विषय में हमें क्या सिखाती है और संसार का दृष्टिकोण क्या है। इस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। मसीह लोगों के शराब पीने को लेकर क्या क्या तर्क है। काफी सारे जो पुराने मसीही लोग हैं, पुराने ईसाई लोग हैं, वो अपने आप को सही बताने के लिए और सामने वाले को गलत ठहराने के लिए इन दो वचनों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला वो तर्क देते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं काना के विवाह में पानी से दाखरस बनाया था और दाखरस बनाकर उन्होंने विवाह में आमंत्रित सब लोगों को वो दाखरस पिलाया था। दूसरा उनका तर्क रहता है कि पौलुस ने बाइबल में तीमुथियुस को दाखरस पीने की सलाह दी थी। तो ये दो तर्क हैं वो जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए अधिकांश जो पुराने मसीह लोग हैं वो इन दो तर्कों को देते हैं। इसके अलावा और भी जो मसीह लोग भी हो सकते हैं और अन्य जाति लोग भी हो सकते हैं। कई बार वो लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग रोज रोज शराब नहीं पीते, हम तो कभी कभी शादी ब्याह में या किसी विशेष अवसर पर ही हम लोग शराब का सेवन करते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, देखिए हम शराब बड़ी ही लिमिट में या बड़ी ही कम मात्रा में दवा की तरह पीते हैं और पीकर सो जाते हैं और कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते। और कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि शराब के बिना मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए मुझे शराब पीनी ही पड़ती है। और कुछ लोगों को तो सुबह भी शराब के साथ होती है और रात भी उनकी जो समाप्त होती है वो भी शराब पीने से ही उनकी रात खत्म होती है। तो सुबह शाम शराब पीने से ही उनका दिन शुरू होता है और शराब के साथ ही उनकी शाम होती है या रात होती है। काफी सारे मसीह लोग इस बात का तर्क देते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं काना के विवाह में पानी से दाखरस बनाया था। आइए हम लोग उस हिस्से को पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इस बात को समझने का परमेश्वर के वचन से प्रयास करेंगे कि उन लोगों का तर्क कितना सही है और उसमें क्या गड़बड़ी है। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से 11 वचन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे, यानी इनवाइट किए गए थे, बुलाए गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपने पिता की महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ हम लोग उस घटना के विषय में पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्यक्रम किया और ये पहला आश्चर्यक्रम कोई और नहीं था। यीशु मसीह ने जो दाखरस खत्म हो गया था, पानी से दाखरस बनाया। तो अधिकांश जो मसीह लोग हैं इस वचन को हमेशा रेफर करते हैं, इस वचन का हवाला देते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, तो उनको शराब पीने में क्या बुराई है। क्योंकि यीशु मसीह जो उनका स्वामी है, जिसको वो मानते हैं, जिसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, अगर उसने अपने लोगों को दाखरस बनाकर दिया तो उनको पीने में क्या बुराई है। लेकिन आइए हम लोग और वचनों के द्वारा भी इस बात को जानने और समझने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या दाखरस और शराब एक ही हैं या इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर है। तो दाखरस के लिए नया नियम जो है उसके अंदर यूनानी भाषा के दो शब्दों का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हुआ है। एक शब्द है ओइनोस, जिसका अर्थ अंगूर का रस होता है, जिसको हम लोग यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 से 11 वचन में हम लोगों ने देखा, जहां पर यीशु मसीह ने काना के विवाह में
पानी को दाखरस बनाया, तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है दाखरस के लिए, जिसका अर्थ होता है अंगूर का रस। पहला तिमुथियस उसका 5 अध्याय 23 वचन, जहां पर प्रेरित पौलुस तिमुथियस को सलाह देता है, वहां पर भी वो अंगूर का रस सेवन करने का या अंगूर को रस को पीने के लिए वहां पर प्रेरित पौलुस उसको सलाह देता है। लेकिन एक और दूसरा शब्द है यूनानी भाषा का, जिसका नाम है सिकेरा, जिसका अर्थ होता है दाखरस। यानी एक और दाखरस के लिए अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है शराब या नशीला पदार्थ या मदिरा, जिसका हम लोग विवरण पाते हैं इफिसियों का 5 अध्याय 18 वचन। तो इफिसियों 5 अध्याय 18 वचन में दाखरस के लिए सिकेरा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले के जो दाखरस के अलग अलग रेफरेंस हमने पढ़े, उसमें ओइनोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंगूर का रस। कुछ लोग इस बात का भी तर्क देते हैं कि पौलुस ने स्वयं तिमुथियस को दाखरस पीने की सलाह दी थी। पहला तिमुथियस उसका 5 अध्याय 23 वचन, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस यानी ओइनोस भी काम में लाया कर। ओइनोस का अर्थ है अंगूर का रस। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने के योग्य है बात है, दाखरस को पूरी तरह अंगूर का रस नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाइबल के समय में दाखरस बनाने की जो प्रक्रिया है आज की शराब बनाने की प्रक्रिया से अलग है, और दाखरस को शराब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दाखरस अलग है, और आज की समय में जब लोग वाइन देखते हैं, शराब देखते हैं, वो बिल्कुल अलग है। दोनों का प्रोसेसिंग अलग है, दोनों का बनाने की जो विधि है वो अलग है। बाइबल तो मसीह लोगों को दाखरस के विषय में चेतावनी देती है। इफिसियों का 5 अध्याय 18 वचन, और दाखरस यानी सिकेरा से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि उनको दाखरस पीकर मतवाले नहीं बनना है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। तो दाखरस के लिए जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, एक शब्द इस्तेमाल हुआ यूनानी भाषा का शब्द शिकेरा, जिसका अर्थ है शराब यानी मदिरा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर मसीह लोगों को एक वार्निंग देता है, एक चेतावनी देता है कि उनको दाखरस पीकर मतवाले नहीं बनना। इसके विपरीत उनको क्या करना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। काफी मसीह लोगों का मानना है कि दाखरस और शराब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को क्यों दाखरस पीने के लिए कहता, और दूसरी ओर इफिसियों की कलीसिया के लोगों को क्यों चेतावनी देता कि दाखरस पीकर मतवाले मत बनो। तो यहाँ पर एक जगह पर प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को सलाह देता है कि उसको दाखरस पीना चाहिए, और दूसरी ओर इफिसियों की कलीसिया के वो लोगों को चेतावनी देता है कि दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से यानी आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। संसार शराब के विषय में क्या कहता है? पहले कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसके बाद शराब उस व्यक्ति को पी जाती है, यानी एक एक करके उस व्यक्ति के अंगों को शराब नुकसान पहुंचाती है, और उस व्यक्ति की जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य को पूरी रीति से खत्म कर देती है। पहली बार व्यक्ति शराब के गिलास को नियंत्रित करता है, उसके बाद जीवन भर शराब उसको नियंत्रित करती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है, तो शराब पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों और अपने परिवार को विरासत के अंदर खाली बोतलें, कर्जा, निंदा और अपमान देकर संसार से जाता है। ऐसा संसार के लोगों का कहना है। आप में से कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन हम सब लोग हर दिन समाचारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में, मोबाइल फ़ोन में भी हमारे पास अपडेट आते रहते हैं। ज़्यादातर अपराध नशे की हालत में किए जाते हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना की बात हो, या शराब पीकर या नशीली वस्तु पिलाकर या पीकर बलात्कार की घटनाएं हो, आत्महत्या की घटनाएं हो, दोस्तों ने दोस्त की हत्या कर दी हो। इस तरीके की न्यूज़ हम लोग हर दिन सुनते हैं, और अधिकांश जो है वो अधिकांश अपराध नशे की हालत में किए जाते हैं। बाइबल सिखाती है जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है या पाप का दास है। ऐसे ही शराब पीने वाला व्यक्ति शराब की लत लगाने वाली दुष्ट आत्मा का गुलाम या उसका दास बन जाता है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 32 से 36 वचन में इस तरीके से बताया गया है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं,
और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तो तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और यहाँ हम लोग जानते हैं चोर और कोई नहीं है, लेकिन वो शैतान के विषय में यीशु मसीह ने बोला। और यहाँ पर जो चोर है, जिस विषय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो है शराब का सेवन करना, या शराब का जो दुष्ट आत्मा है, अंधकार की आत्मा है, जो लत की बुरी लत की आत्मा है। वो किसी और काम के लिए नहीं, वो केवल आपके स्वास्थ्य को चुराने के लिए, आपके जीवन को घात करने के लिए और नष्ट करने को वो आती है। बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन हैं, वो लीवर को नष्ट करने के लिए आता है, ताकि कोई व्यक्ति को वो समय से पहले दुष्ट जो है, शैतान है, वो शराब की वजह से एक्सीडेंट करा के या आत्महत्या करा के या किसी और वजह से उस व्यक्ति के जो अंग हैं, उन अंगों को, चाहे वो लिवर है चाहे वो कोई और ऑर्गन है, उसको पूरी तरीके से वो खराब कर देना चाहता है, ताकि वो व्यक्ति मर जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, और उसने कहा कि तुम बहुतायत से जीवन पाओ। तो यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, एक ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो, जिसमें कोई बंधन ना हो, जिसमें कोई गुलामी ना हो, जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। तो यीशु मसीह को आप पुकारिए। यीशु मसीह आपको शराब के नशे से, इस नशे की लत से आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। सच्चे हृदय से उसको पुकारें, यीशु मसीह आपको निश्चय ही आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको इस शराब की लत से, आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को या आपके किसी कलीसिया के व्यक्ति को छुटकारा देगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।